कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। जागृति ने अपने अंदर की अच्छाई एक बार फिर से साबित कर दी। निवान के साथ होते होते बचा एक हादसा, लेकिन आर्यमन हो गया एक हादसे का शिकार। तो क्या किया जागृति ने इस सिचुएशन में, और आखिर क्या हुआ आर्यमन और निवान के साथ? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने नोटिस किया तो जागृति के चेहरे पर स्माइल थी। वो आर्यमन के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात थी। आर्यमन वहां से तेज कदमों से जागृति और निवान की तरफ बढ़ चुका था। आर्यमन ने अब जागृति और निवान से कहा, लेट्स गो। आर्यमन आगे आगे और जागृति और उसकी उंगली थामे निवान उसके पीछे पीछे था। जागृति ने कार की बैक साइड का डोर खोला तो आर्यमन ने उसे आगे बैठने के लिए कहा। जागृति अब निवान को अपनी गोद में लिए आगे बैठ चुकी थी। अब तक आर्यमन भी ड्राइविंग सीट पर आ चुका था। जागृति ने आर्यमन से पूछा, आपका ड्राइवर? वो कार ड्राइव नहीं करने वाले क्या? आई थॉट सुबह की तरह वही आपकी कार ड्राइव करेंगे। और वो आपकी फोर्स सिक्योरिटी व्हीकल, वो सब कहाँ है? सुबह तो आपको उनकी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी, अब तो हमारे साथ निवान भी है। आर्यमन को जागृति का सवाल समझ आ चुका था। आर्यमन सुबह जानबूझकर अपने साथ 4 सिक्योरिटी व्हीकल लेकर जागृति के घर उसके पेरेंट्स से मिलने गया था। उसने सबके बीच अपने आने को एक चर्चा का विषय बनाना था। आर्यमन ने जागृति को जवाब दिया, आई थॉट निवान विल नॉट लाइक इट। जागृति ने आर्यमन की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से निवान को अपनी गोद में लेकर वो बैठ गई। आर्यमन को अंदर ही अंदर इस बात के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सॉरी और थैंक यू जैसा शब्द तो जैसे उसने इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं था। अभी भी आर्यमन की ईगो उसे जागृति से सॉरी बोलने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो जो जागृति उसके साथ कर रही थी वो भी उतना ही गलत था। आर्यमन की जागृति को लेकर सोच उसके दिमाग पर हावी हो इससे पहले आर्यमन ने अपने दिमाग को डाइवर्ट किया और तेजी से कार को दौड़ाना शुरू कर दिया। ये भी सच था कि आर्यमन के एक सॉरी से जागृति की जिंदगी में सब सही नहीं हो जाने वाला था। आर्यमन ने अब कार को स्पीड से ड्राइव करना शुरू किया तो निवान आसपास के नजारों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। जागृति भी निवान के साथ साथ खिलखिलाकर हंस रही थी, जबकि आर्यमन वो सिर्फ कार को खामोशी से ड्राइव कर रहा था। आर्यमन ने कार को वहां से बीच साइड पर मोड़ दिया। शाम का समय हो चुका था और सूरज को डूबते देखना शायद ही इससे खूबसूरत कोई नजारा हो सकता था आर्यमन के अकॉर्डिंग। आर्यमन ने अपनी कार को पीछे दूरी पर पार्क किया, जिसके बाद उसने कार से बाहर निकलते हुए निवान की तरफ अपनी बाहें फैलाई। लेकिन निवान ने आर्यमन को जवाब दिया, मामू आई विल वॉक बाय माई सेल्फ। जागृति निवान को साथ लिए कार से बाहर आई तो निवान के एक हाथ को आर्यमन ने और दूसरे हाथ को जागृति ने थाम लिया था। उन तीनों के कदम वहां से बीच की तरफ बढ़ रहे थे। समुद्र की आती जाती लहरों के पीछे बड़ा सा सूरज अब केसरिया रंग ओढ़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता से सबकी नजरों से ओझल हो रहा था। यही वो खूबसूरत नजारा था जो आर्यमन निवान और जागृति के साथ एंजॉय करना चाहता था। आर्यमन और जागृति दोनों ही खामोश थे और निवान को वहां एंजॉय करते हुए देखकर वो बहुत खुश थे। दूर दूर तक इस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। आर्यमन ने अपनी दोनों बाजुओं को अपने सर के नीचे लगाया और वहीं वो रेत पर लेट चुका था। जागृति की नजरें इस समय भी वहां खेलते हुए निवान के ऊपर थी। जागृति ने जब आर्यमन को सुकून से अपनी आंखें बंद किए अपने नजदीक में लेटे हुए देखा तो उसने मन में सोचा, कैसे कोई इंसान किसी का सुख और चैन छीनने के बाद इस तरह से सुकून में रह सकता है। आपको हैरानी होगी ना कि जागृति ने अपने आप को कैसे इतनी जल्दी संभाल लिया। लेकिन आपसे 2-4 होने के लिए मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही होगा। आपका ये घमंड तो मैं ही तोड़ूंगी। जागृति के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी जब वो एक टक आर्यमन को देख रही थी। उस समय कुछ पलों के लिए जागृति की नजर निवान से हटी थी। जागृति ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे निवान वहां नजर ही नहीं आया। जागृति ने घबराहट में आर्यमन को उसके कंधे से हिलाया तो आर्यमन फौरन चौंक कर उठ गया। आर्यमन ने जागृति से पूछा, व्हाट हैपेंड? तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? जागृति ने अपने हाथ के इशारे से सामने पॉइंट किया तो वहां निवान नहीं था। आर्यमन ने अपनी नजर आसपास दौड़ाई तो उसे एक शख्स अपनी गोद में निवान को थामे वहां कुछ दूर भागता हुआ नजर आया। आर्यमन बिना कुछ समय गवाए अपनी जगह से उठा और उस शख्स की तरफ उसने दौड़ लगा दी। इधर जागृति भी आर्यमन की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही थी। आर्यमन बदहवास बस उस शख्स के पीछे दौड़ता जा रहा था। अब तक
आर्यमन को अपने पीछे आता देखकर उस शख्स ने अपनी स्पीड और भी तेज कर ली। आर्यमन उस शख्स को दौड़ते दौड़ते आवाज दे रहा था, हे यू लिसन, अगर तू मेरे हाथ लग गया ना तो यू आर डेड, आई एम टेलिंग यू। आर्यमन के मुंह से निकलने वाली ये बात उस शख्स को अपने कदम और भी तेजी से दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। निवान लगातार उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसने चिल्लाते चिल्लाते अब तक उस शख्स के हाथ में कई बार बाइट कर लिया था। आर्यमन कुछ ही कदम की दूरी पर था उससे जब आर्यमन ने हाथ बढ़ाते हुए उस शख्स को पीछे से उसकी कॉलर से थाम लिया। निवान को उसकी पकड़ से झटकते हुए आर्यमन ने सबसे पहले उस शख्स को जमीन पर पटक दिया। आर्यमन ने निवान को उसकी गोद से उतारा तो निवान वहीं डर के सहमा हुआ खड़ा हुआ दोनों को देख रहा था। उस जमीन पर गिरे शख्स ने खड़े होने की कोशिश की तो आर्यमन ने अपने एक पांव को उस शख्स के सीने पर मजबूती से रख दिया। आर्यमन उसके ऊपर झुका और उसने उस शख्स के कॉलर को एक बार फिर से मजबूती से थामते हुए कहा, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि तू किससे उलझा है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू निवान को हाथ लगाए? हाँ। आर्यमन ने उस शख्स को अपने दोनों हाथों से जोर से उठाया और अपने चेहरे के सामने उस शख्स के चेहरे को लाते हुए कहा, किसने भेजा तुझे? हाँ, टेल मी। आर्यमन उस शख्स को झंझोड़ रहा था, जिसके साथ ही वो उस शख्स के चेहरे पर बेतहाशा घूंसे बरसा रहा था। आर्यमन को यूं एग्रेसिव होते देखकर निवान, जो उसके नजदीक ही खड़ा था, बुरी तरह से घबरा गया। जागृति भी अब दौड़ते दौड़ते निवान के पास आ चुकी थी। जागृति ने निवान के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को अपने सीने में छिपा लिया। जागृति ने निवान के दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दिया। वो जानती थी कि जब उसके खुद के जहन पर आर्यमन के इस बिहेवियर का इतना इफेक्ट पड़ता है तो निवान के लिए तो ये सब ट्रॉमा से कम नहीं होने वाला। इधर आर्यमन के सर पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो लगातार उस शख्स को मारते ही जा रहा था। मारते मारते उससे एक ही सवाल पूछ रहा था कि उसे किसने भेजा है। आर्यमन और उस शख्स के बीच कुछ देर तक हाथापाई हुई, जब उस शख्स ने अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालते हुए उससे चुपके से आर्यमन की साइड की एब्डोमेन पर वार कर दिया। इस वार के साथ ही आर्यमन के मुंह से जोरदार आह निकली। आर्यमन की पकड़ लूज होते हुए वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ चुका था। इस पल उस शख्स को भागने का मौका मिला। ये हमला उस शख्स ने वहां से भागने के लिए किया था। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आर्यमन उसे वहीं के वहीं मार डालने वाला था। जागृति की नजर आर्यमन पर पड़ी तो उसे आर्यमन अपने एब्डोमेन को अपने दोनों हाथों से थामे वहीं बैठा नजर आया। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। जागृति की तो समझ जवाब दे चुकी थी कि वो इस पल क्या करे। निवान भी बुरी तरह से घबराया हुआ था और इधर आर्यमन भी घायल जागृति की नजरों के सामने था। जागृति ने निवान से कहा, बेटा जस्ट स्टे हियर एंड डोंट ओपन योर आईज, मामी अभी आती है। हाँ। निवान ने भी हाँ में सर हिला दिया। जागृति कुछ कदम की दूरी पर जमीन पर बैठे आर्यमन की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। उसने आर्यमन के सामने बैठते हुए उससे कहा, प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए। आर्यमन ने जागृति की तरफ अपनी दर्द से भरी नजरों से देखा तो जागृति ने आर्यमन को सफाई दी, मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना है, इट्स एन इमरजेंसी। आर्यमन ने जागृति को अपनी पॉकेट की तरफ इशारा किया। जागृति ने बिना समय गंवाए आर्यमन की पॉकेट से उसका फोन निकाला। आर्यमन ने अपने फोन का सिक्योरिटी कोड जागृति को बताया तो जागृति ने जल्दी ही एम्बुलेंस को कॉल किया। लोकेशन बताने के बाद अब उन्हें इंतजार करना था एम्बुलेंस के वहां तक आने का। आर्यमन के एब्डोमेन से बहते खून को देखकर जागृति को घबराहट होने लगी थी। जागृति को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने आर्यमन की पहनी हुई टी शर्ट को अपने दोनों हाथों से फाड़ दिया। आर्यमन इस हालत में भी जागृति की इन हरकतों को देखकर हैरान था। आखिर क्या करना चाहती है जागृति और कौन था वो शख्स जिसने निवान को किडनैप करने की कोशिश की थी? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।